ठीक, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। जैसे कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किए थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है केवल पेल्विक रीजन में, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 2 पार्ट में रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग डाल लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कौन कौन से रीजन में रहता है? बॉडी के 2 रीजन में। एक तो होता है आपका पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन में, और दूसरा आपका कौन सा? थोरैसिक रीजन। कौन सा रीजन? थोरैसिक रीजन में, ठीक है ना। पेल्विक रीजन में कौन कौन सा पार्ट रहता है इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। सबसे पहले बताया था किसके बारे में? ओवरी के बारे में, ठीक है। अंडाशय जो रहता है, एक जोड़ी अंडाशय पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है जो कि बादाम के आकार का होता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे किसका? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी बोलते हैं इसी को, ठीक है, या ओविडक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूट्रस। यूट्रस भी कहाँ होता है आपका? ठीक है, पेल्विक रीजन में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सर्विक्स, और क्या पढ़े थे? वेजाइना, और लास्ट में हम लोग किसके बारे में बात किए थे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। ये सभी जो पार्ट रहते हैं वो सभी कहाँ रहते हैं? आपके पेल्विक रीजन में। और थोरैसिक रीजन में केवल कौन सा ग्लैंड रहता है आपका? मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड। क्लियर है? स्तन ग्रंथि रहता है। यहाँ तक समझ आया था कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से समझना। हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं बता रहा हूँ आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, ठीक है, ह्यूमन में, फीमेल बॉडी में, ठीक है, कितने रीजन में उपस्थित होता है? 2 रीजन में। पेल्विक रीजन कमर के नीचे वाले भाग में, कमर के नीचे वाले भाग में कौन कौन सा आपका स्ट्रक्चर रहता है? ओवरी, अंडाशय। दूसरा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, अंडवाहिनी बोलते हैं इसको। यूट्रस, गर्भाशय, ठीक है। यूट्रस का ही एक और नाम क्या है आपका? वॉम्ब। क्या नाम है? वॉम्ब। या एक और नाम हैस्ट्रा। क्या नाम है? हैस्ट्रा। क्लियर है? ये सभी भाग रहते हैं। उसके बाद सर्विक्स जो कि यूट्रस का ही पार्ट है। उसके बाद आपका वेजाइना, और सबसे लास्ट में है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये सभी जो भाग हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके पेल्विक रीजन में। क्लियर है कि नहीं? और थोरैसिक रीजन में मतलब एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट ऊपर, ठीक है, वक्ष स्थल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पास क्या उपस्थित होता है? स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड। क्लियर है? और ये दोनों स्थान मिलाकर ही क्या बनाते हैं आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेल्विक रीजन में उपस्थित जितने भी ऑर्गन हैं उनके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्लियर है? उसके बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा इसी में आज ही, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग पेल्विक रीजन में उपस्थित आप, ठीक है। तो देखो डायग्राम चल रहा है, ध्यान देना ना। यहाँ पास एक बादाम के आकार का क्या होता है आपका? ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ओवरी जो रहता है, ओवरी के बारे में हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना। ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले तो ओवरी है ये, ठीक है, क्या है? ओवरी। और प्रॉपर स्ट्रक्चर एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो ध्यान से समझना, ओवरी है। ओवरी जो रहता है 2 लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। एक तो रहता है आपका ओवेरियन लिगामेंट जिसके द्वारा ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है, और एक रहता है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट जिसके द्वारा ये किससे जुड़ा रहता है? आपके पेल्विक रीजन में जो क्या बोलना चाहिए, मांस रहता है उससे जुड़ा रहता है। क्लियर है कि नहीं? 2 पार्ट से जुड़ा रहता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक तो यूट्रस से जुड़ा है और एक सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा जुड़ा है। तो ये एक हो गया आपका ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, और एक हो गया आपका कौन सा लिगामेंट? सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हम लोग पहले तो मेजर तरीके से कैसे होता है ओवरी उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है ना? यानी कि पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। पहले तो ओवरी देखें। ओवरी जो रहता है कैसे जुड़ा रहता है आपका? एक तो यूट्रस से जुड़ा रहता है और एक किससे जुड़ा रहेगा? पेल्विक रीजन में उपस्थित मांस से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब ध्यान से समझना। अब इसके बाद ध्यान से समझो, ये है आपका क्या? ओविडक्ट। क्या है? ओविडक्ट। अंडवाहिनी बोलते हैं इसको, ओविडक्ट को अंडवाहिनी बोलते हैं। इसी का नाम है क्या आपका? फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें ध्यान देना, ठीक है। इसका कितना पार्ट रहता है? 3 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका इनफंडिबुलम,
क्या है? इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम में क्या पाया जाता है? फनल शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ये जो फिम्ब्री रहता है, ठीक है ना, ओवरी में जो बना हुआ, ठीक है, ओवा रहता है, ठीक है ना, जो कि फॉलिकल से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। जैसे ये ओवा बाहर रिलीज होता है तो उसको ग्रहण करने का काम करता है। उंगली नुमा संरचना रहता है कि आपका फिम्ब्री। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये इनफंडीबुलम का ही पार्ट है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट जो हल्का सा ऐसा क्या रहता है? फूला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्लियर है? और उसके आगे का भाग जो कि क्या करता है आपका? इनफंडीबुलम को, सॉरी, एम्पुला को किससे जोड़ने का काम करता है? यूट्रस से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो ओविडक्ट का कितना पार्ट हो गया आपका? 3 पार्ट। सबसे पहला इनफंडीबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा क्या होता है आपका? इस्थमस। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पास क्या होता है? ऐसा छोटा छोटा सिलिया पाया जाता है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। ये जो सिलिया रहता है, ये जो ओवा आएगा, उस ओवा को आगे बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पास एक और स्ट्रक्चर हो गया, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है ना? सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब ये आगे बढ़ करके ये जो स्थान है, इसको जो नाशपाती के आकार का है, किसके आकार का? नाशपाती के आकार का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। और यूट्रस जो रहता है उसका कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। सबसे पहला जो पार्ट है यूट्रस का, सबसे पहला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। फंडस के बाद वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका फंडस के जस्ट बाद वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और बॉडी से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं, जो सकरा होता है आगे जा करके, इसको बोलते हैं क्या? सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तो यूट्रस का कितना पार्ट है? 3 पार्ट। सबसे पहला फंडस, ठीक है, दूसरा होता है क्या आपका? बॉडी, और तीसरा क्या है आपका? सर्विक्स। क्लियर है? रीजन देखते जाओ आप लोग पूरा। यहाँ तक क्लियर है? कितना पार्ट हो गया? 3। अच्छा, ये जो यूट्रस रहता है, यूट्रस का 3 लेयर रहता है। इसमें कितना परत रहता है? 3 परत। सबसे आंतरिक जो परत रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। उसके बाद बीच वाला जो परत रहता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और उसके बाद जो सबसे बाहरी परत होता है, आउटर पर लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडो हो गया, मायो हो गया, क्या बोलते हैं जी? एक्टो की इपी, पेरी। क्या बोलते हैं? पेरी, सॉरी, क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? कितना लेयर होता है? 3 लेयर। अच्छा, एंडोमेट्रियम जो रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यही वाला जो लेयर रहता है वो क्या होता है? रिस रिस करके बाहर आता है, चक्रीय परिवर्तन इसी लेयर में दिखाई देता है। मायोमेट्रियम रहता है, उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिसेप्टर पाया जाता है। तो जब बच्चे का प्रसव, यानी कि ध्यान देना, प्रसव होने वाला रहता है, बच्चा बाहर निकलने वाला रहता है, तो मायोमेट्रियम में तीव्र संकुचन होता है। मायोमेट्रियम में क्या होता है? तीव्र संकुचन। ठीक है, तो मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण तीव्र संकुचन होता है। उसके बाद पेरीमेट्रियम को कोई विशेष कार्य नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आगे वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका? सर्विक्स। और सर्विक्स से जब आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेजाइना। सर्विक्स का जो आगे का पार्ट है इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को एक साथ जब मिला देते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या? बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। बच्चे का जन्म इधर से होगा ना, ठीक है। अच्छा, वेजाइना जो रहता है उसमें बहुत सारे क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, जो कि क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड का स्त्रवण करते हैं, जो कि सीमेन में उपस्थित जो क्षारीय माध्यम है, जो सीमेन में उपस्थित रहेगा क्षारीय माध्यम, उसको क्या करेगा? ये उदासीन करता है। क्या करता है? उदासीन। और विभिन्न प्रकार के रोग कारक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंट्री ना कर पाए तो उनको क्या करता है? रोग कारकों को नष्ट करने का कार्य करता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अच्छा, इसके आगे का जो पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको अलग से पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? उसका फ्रंट व्यू पढ़ना रहता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? अब हम लोग प्रॉपर एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ध्यान देना। सबसे पहले तो इसका व्यू देखें, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है कहाँ पास? आपके पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में सबसे पहले बात किया किसके बारे में? ओवरी के बारे में। एक जोड़ी ओवरी रहता है, एक जोड़ी क्या रहता है? ओविडक्ट रहता है, एक यूट्रस रहता है, सर्विक्स रहता है, और क्या रहता है? वेजाइना। और वेजाइना के आगे का पार्ट क्या है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद ओवरी के बारे में भी अलग से स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब रहता है, उसका कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। सबकी स्थिति देख डालें। सबसे पहले इनफंडीबुलम, दूसरा
एम्पुला और तीसरा क्या है, इस्थमस। एम्पुला और इस्थमस जहाँ पास मिलता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन, वहीं पास निषेचन होता है, मतलब इधर से ओवा जाते रहता है, उधर से क्या आता है, स्पर्म। तो दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों आपस में क्या होता है, जब युग्मित होते हैं तो कहाँ पास होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। जहाँ एम्पुला खत्म होते रहेगा और इस्थमस शुरू होते रहता है, उसको बोलते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। कई बुक में एम्पुला बस लिखा है, एम्पुला बस दिया रहेगा ऑप्शन में, तो एम्पुला को टिक मारोगे, और एम्पुला इस्थमस जंक्शन रहेगा, किसको टिक करोगे, एम्पुला इस्थमस जंक्शन को। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। उसके बाद आगे का पार्ट क्या है आपका, यूट्रस, गर्भाशय। बच्चा का क्या होता है, यहाँ पर जो भ्रूण रहता है उसका क्या होता है, अंतारोपण होता है। यहीं में 9 महीना तक उसका क्या होता है, पालन पोषण होता है, प्लेसेंटा द्वारा वो जुड़ा रहता है, या तो फंडस वाले पार्ट से जुड़ता है या तो बॉडी वाले पार्ट से जुड़ता है। क्लियर है ना। मान लो, ध्यान समझना, जो भ्रूण का अंतारोपण है, भ्रूण का जो अंतारोपण है वो फंडस बॉडी के अलावा, फंडस और बॉडी के अलावा, या फिर ऐसे बोल सकते हो गर्भाशय के अलावा कहीं और पास होता है, यानी या क्या पता फैलोपियन ट्यूब में हो गया, या फिर आगे बढ़ गया सर्विक्स के आगे, उसका क्या हो रहा है, अंतारोपण हो रहा है, अंदर धस रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है। इसमें बच्चा और माँ दोनों की जान को क्या रहता है, खतरा रहता है। जो ना पेलुसिटे का लेयर जब हट जाता है ना, तो कहीं भी पास भी क्या होते जाता है, आपका अंतरोपण हो सकता है। क्लियर है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं। यहाँ तक हो गया। इसको हैस्ट्रा भी बोलते हैं, बोला था यूट्रस को, ठीक है। गर्भाशय को निकालने का, बच्चेदानी का ऑपरेशन करते हैं, हैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, हैस्ट्रेक्टोमी। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़े, आगे का जो पार्ट है वो क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स में बनता है ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका सर्वाइकल प्लग। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल प्लग। सर्वाइकल प्लग जो रहता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मजबूत, ठीक है, सबसे ज़्यादा मजबूत क्या होता है, आपका स्फिंक्टर होता है। ये जो स्फिंक्टर होता है वो 9 माह तक यहाँ जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसको बाहर आने नहीं देता। क्लियर है कि नहीं। सबसे ज़्यादा मजबूत स्फिंक्टर माना जाता है किसको, सर्वाइकल स्फिंक्टर को। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, आपका सर्वाइकल कैनाल। फिर आगे का पार्ट है क्या, वेजाइना। याद रखना है कि यहाँ वेजाइना तक कोई भी अभी तक कोई ग्रंथि नहीं है। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्रंथि पढ़ चुके थे, कौन कौन सा पढ़ लिए थे, सेमेनियल वेसिकल, दूसरा क्या था प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरा क्या था कॉपर्स ग्लैंड। तीनों देख लिए थे ना। लेकिन इसमें अभी तक है क्या कोई ग्रंथि नहीं। आगे बढ़े, अब हम लोग प्रॉपर एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, ओवरी का। क्लियर है। चलो भाई, ओवरी के बारे में लिखना है भाई। ओवरी के बारे में देखो, ये कैसे होता है, एक जोड़ी होता है, पहले तो ये बताना है। एक जोड़ी होता है, कौन से आकार का होता है, बादाम आकार का होता है, बादाम के आकार का होता है। और क्या लिखोगे, इसका जो लंबाई रहता है कितना रहता है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका लंबाई होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ओवरी जो रहता है वो क्या है, आपका प्राथमिक जनन अंग है। क्या है, प्राथमिक जनन अंग। ये जननांग है, ठीक है। ये क्या करता है, अंड जनन प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, अंड जनन प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण करता है, ओवा का निर्माण करता है, ठीक है। ओवम का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर है। और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन जो रहता है, लिंग हार्मोन, ठीक है ना, लिंग हार्मोन, उसका क्या करता है, स्त्राव करता है। लिंग हार्मोन का क्या करता है, स्त्राव करता है। कौन कौन सा लिंग हार्मोन होता है बताया था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। कौन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, दोनों का क्या करता है, ये स्त्राव करता है। यहाँ तक हो गया ओवरी के बारे में, ठीक है। ओवरी जो रहता है कितना लिगामेंट से घिरा हुआ होता है, 2 लिगामेंट से। ओवरी कितना लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, 2 लिगामेंट से। एक होता है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, और दूसरा कौन सा लिगामेंट होता है बोला था आपको, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। 2 लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी का स्ट्रक्चर ध्यान देना ना, एक ओवरव्यू देख रहा हूँ मैं आपको। ये अंडाकार होता है बोला था ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी का जो स्ट्रक्चर है ध्यान देना ना, इसमें बाहर में ध्यान देना ना, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है सबसे बाहर में एक परत रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट नीचे में, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, एक जर्मिनल इपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जर्मिनल इपिथेलियम टिश्यू, जनन उपकला ऊतक, जर्मिनल इपिथेलियम टिश्यू, जर्मिनल इपिथेलियम टिश्यू, जर्मिनल इपिथेलियम टिश्यू, जनन उपकला ऊतक। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसके अंदर के सारे भागों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, बोला हूँ स्ट्रोमा।
क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है ना, जितना भी पार्ट है उस सभी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा रहता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में डिवाइड होगा, 2 भागों में होता है डिवाइड। क्लियर है, कौन कौन से भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, ध्यान देना भी, कौन कौन से भागों में डिवाइड होगा, 2 भागों में। सबसे पहले तो बाहर का जो परत रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्लियर, स्ट्रोमा कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में ना। तो सबसे आउटर जो लेयर रहेगा, यानी कि आउटर जो पार्ट होगा, आउटर पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट रहता है ना, इसी में क्या होता है, फॉलिकल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फॉलिकल। और फॉलिकल के अंदर क्या रहता है आपका, oocyte। क्या रहता है, oocyte। क्लियर है ना, जो आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट, उसमें किसका निर्माण होता है, फॉलिकल का। फॉलिकल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, फॉलिकल का। यहाँ तक क्लियर है। और अंदर का जो पार्ट है, ठीक है ना, अंदर का जो हमारा पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है उसमें रहता है आपका क्या, ब्लड वेसल्स। क्या रहता है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला, इनर पार्ट है। और इस पार्ट में क्या रहता है, बोला हूँ आपका, ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका संपूर्ण जानकारी किसके बारे में, ओवरी के बारे में। क्लियर है, एक जोड़ी रहता है, बादाम के आकार का होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, प्राथमिक जनन अंग की भांति कार्य करता है, लिंग हार्मोन स्रावित करता है, 2 लिगामेंट से जुड़ा होता है, एक सस्पेंसरी लिगामेंट और एक ओवेरियन लिगामेंट। इसका कितना पार्ट से मिलकर बना रहता है, 2 पार्ट। आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। इसके ध्यान देना, फॉलिकल का निर्माण किससे हुआ होगा, जर्मिनल इपिथेलियम से। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं अंडजनन, और इसके बारे में हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे फॉलिकल के बारे में। क्लियर है ना, तो एक बार फिर से ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, oogenesis पढ़ेंगे ना, उस टाइम। क्लियर है, यहाँ तक ये प्रॉपर आपका जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखने के लिए आएगा ना ओवरी के बारे में, तब इतना ही लिखना है, और ज़्यादा डिटेल लिखना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये पहला पार्ट हो गया कौन सा, ओवरी। आगे बढ़ जाए क्या, अब ओवरी में जो oocyte है, ध्यान देना, ये फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर ये व्हाइट वाला क्या है, oocyte है, यानी किसी क्या बोलते हैं, ओवा। क्या बोलते हैं, ओवा। ये ओवा निकलता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडजनन, सॉरी, अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। अंडा बाहर निकलते उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा उसको कौन पकड़ने का काम करेगा, फैलोपियन ट्यूब। कौन काम करेगा, फैलोपियन ट्यूब। तो नेक्स्ट अब पार्ट देखते हैं आप, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या पढ़ेंगे अब, ये तो हो गया इसके बारे में, अब क्या पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। क्लियर है, चलो भाई अब बात करेंगे किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब जो रहता है उसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, ओविडक्ट या अंडवाहिनी। ओविडक्ट नाम देते हैं या फिर क्या नाम देते हैं, अंडवाहिनी। ध्यान देना जी, एक मिनट रुको। चलो भाई ध्यान देना, नेक्स्ट जो है आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, या इसी का नाम क्या है, अंडवाहिनी। जो अंडा है उसको वहन करता है, इस कारण इसका नाम क्या है, अंडवाहिनी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, या क्या जोड़े में पाया जाता है, पहला तो बात लिखना किस में पाया जाता है, ये जोड़े में पाया जाता है। ठीक है ना, दूसरा ध्यान देना ना, जोड़े में पाया जाता है। दूसरा याद रखना, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अच्छा, जो ऑपरेशन होता है ना, ठीक है, टीटी बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, जो ट्यूबेक्टॉमी होता है, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। ठीक है ना, ट्यूबेक्टॉमी इसी का होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध भी दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं इसको, लाइगेट करना, या फिर कट करके क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो नसबंदी जो प्रक्रिया पढ़ते हो ना, ऑपरेशन हुआ फीमेल में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी इसी का किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब का। क्लियर है ना, यानी कि ओवा तो रिलीज होगा लेकिन वो आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है, तो ये होता है ट्यूबेक्टॉमी, इसी पार्ट का किया जाता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, ये जो तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब है उसके आंतरिक स्तर में, आंतरिक स्तर में क्या पाया जाता है, बोला था मैं, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू बताया था ना मैं, जो कि क्या करता है, अंडा को गति कराने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है, क्योंकि जो अंडाणु रहता है वो क्या होता है, अचल होता है, वो खुद गति कर सकता है क्या, नहीं। तो वो जो सिलिया लगा रहता है वो क्या करता है, आगे गति कराने में क्या करता है, उसका मदद करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब का विकास किससे हुआ रहता है, मुलेरियन डक्ट से। मुलेरियन डक्ट से इसका क्या होता है, विकास होता है। मैं बताया था ना,
जो दो डक्ट होता है, एक कौन सा होता है मुलेरियन और एक होता है वाल्फियन। जो मुलेरियन डक्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है और वाल्फियन डक्ट क्या बनाता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है कि नहीं। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके बारे में इतना तो लिख डालें। इसके बाद ये कितना पार्ट में डिवाइड होता है 3 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट है वो सबसे पहला पार्ट है वो क्या इनफंडीबुलम, हिंदी नाम बताऊं तुम्बिका, नहीं याद रखना, इनफंडीबुलम। क्या नाम है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम जो रहता है कीप के आकार का होता है, कीप के आकार का होता है, फनल शेप होता है, ठीक है, कीप के आकार का होता है। अंडाणु को ग्रहण करने हेतु इसमें क्या पाया जाता है फिमरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है फिमरी पाया जाता है। वो अंडाणु को आसानी से क्या कर लेता है इकट्ठा कर लेता है। क्लियर है। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका एम्पुला। क्या है एम्पुला, यह फूला हुआ भाग होता है। पहला लिखोगे क्या, यह फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। और दूसरा क्या बताओगे, निषेचन का स्थल है, यानी कि निषेचन यहीं पास होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं संपन्न होता है। लेकिन मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बताया हूँ, एम्पुला स्थमस जंक्शन है। लेकिन मान लो नहीं रहेगा एम्पुला स्थमस जंक्शन ऑप्शन में, तो क्या लिखोगे एम्पुला, फर्टिलाइजेशन यहीं संपन्न होता है। तीसरा पार्ट है आपका स्थमस। क्या है स्थमस। स्थमस जो रहता है, ठीक है, एम्पुला को यूट्रस से जोड़ता है। एम्पुला को किससे जोड़ता है, यूट्रस से जोड़ता है। ये पार्ट है आपका क्या स्थमस। क्या है स्थमस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, संकीर्ण भाग होता है, यानी कि एकदम ज़्यादा सकरा होता है, संकीर्ण भाग होता है। डायग्राम याद आ रहा होगा, ये था ओवरी और ये ऐसा देखो, ये आगे बढ़ा था, याद आया, ये ऐसा थोड़ा सा खुला हुआ भाग, फिर ये थोड़ा सा आगे गया, ये आगे खुला है। क्लियर है ना, ऐसे यहाँ तक समझ आया। तो ये सबसे पहला पार्ट हो गया इनफंडीबुलम, उसमें क्या है फिमरी, उसके बाद क्या है एम्पुला और उसके बाद क्या है स्थमस। क्लियर है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो क्या है, अब यूट्रस। क्या पढ़ेंगे आप, यूट्रस के बारे में। यहाँ तक हो गया क्या, देखो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, यूट्रस का। ठीक है, यूट्रस के स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। यूट्रस जो रहता है, ठीक, तीसरा पार्ट है आपका क्या यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो रहता है नाशपाती के आकार का होता है। पहले तो लिखना कौन से आकार का, नाशपाती के आकार का, भूलना नहीं, आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। दूसरा लंबाई इसका 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर क्या होता है लंबाई। चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। मोटाई कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। भ्रूण का जो अंतःरोपण होता है यहीं होता है, भ्रूण का अंतःरोपण स्थल है ये, भ्रूण का अंतःरोपण स्थल है क्या आपका गर्भाशय। क्लियर है। गर्भाशय का कितना भाग है, 3 भाग। कितना भाग होता है, 3 भाग। मैं बताया था आपको, याद करो गर्भाशय का स्ट्रक्चर, ये याद आया, ऐसे करके पढ़े थे। ठीक है, कितना भाग होता है इसका, 3 भाग। ठीक है, सबसे जो पहला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं फंडस। दूसरा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं बॉडी। ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया आपका बॉडी, ये क्या हो गया आपका फंडस। और जब और आगे जाते हैं तो ये भाग क्या हो गया आपका सर्विक्स, जो कि सकरा रहता है। तो तीसरा पार्ट है आपका क्या सर्विक्स। कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यूट्रस का भाग कितना है, 3, और परत कितना है, परत भी है कितना आपका 3। ठीक है, मोटाई रहता है 2.5 सेंटीमीटर, तो कितना ध्यान देना, कितने परत से मिलकर बना रहता है, वो 3 परत से मिलकर बना रहता है। सबसे जो आंतरिक परत है, सबसे जो आंतरिक परत है, इस आंतरिक परत का नाम है क्या आपका एंडोमेट्रियम। क्या नाम है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान चक्रीय परिवर्तन इसी में दिखता है, और यही भाग रिस रिस कर क्या होता है बाहर होता है। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो रहता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन में किसमें मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन में। क्लियर ना, संकुचन में मदद करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, प्रसव के दौरान, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, मैं इसमें किस हार्मोन का रिसेप्टर होता है बताया था आप लोगों को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन का रिसेप्टर रहता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर रहता है जी। यहाँ तक क्लियर है।
और सबसे आंतरिक जो परत है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। इसका कोई विशेष कार्य दिया है क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका संपूर्ण जानकारी किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। यूट्रस को जब बाहर निकाला जाता है ऑपरेशन करके तो उसको बोलते हैं हेस्ट्रेक्टोमी। क्या बोलते हैं, हेस्ट्रेक्टोमी, गर्भाशय को बाहर निकालने की प्रक्रिया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे का पार्ट पढ़े क्या, ठीक है। अब भ्रूण का अंतरोपण या तो इस यहाँ पास होगा या तो यहाँ पास होगा, क्लियर है ना, या तो फंडस में होगा या तो बॉडी में होता है, क्लियर है। आगे का जो पार्ट है सर्विक्स, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स से जो रहता है, ठीक है, सर्विक्स से जो रहता है इसमें ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर पाया जाता है जिसका नाम है क्या आपका, सर्वाइकल प्लग। क्या नाम है, सर्वाइकल प्लग। सर्वाइकल प्लग पाया जाता है, सर्विक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सर्वाइकल प्लग पाया जाता है, सर्वाइकल प्लग पाया जाता है, सर्विक्स में क्या पाया जाता है, सर्वाइकल प्लग पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जो कि ह्यूमन बॉडी का क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर है, सबसे मजबूत स्फिंक्टर है। 9 महीना तक बच्चादानी में जो पानी है उसको बाहर निकलने नहीं देता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, सर्विक्स के जो आगे का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या आपका, वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना। नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, आप वेजाइना के बारे में, ठीक है। ठीक, देखो भाई, सर्विक्स का ही आगे का भाग जो रहता है वो किसका निर्माण करता है, वेजाइना का। 10 सेंटीमीटर तक लंबाई होता है, 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है, इसका लंबाई होता है, ये बताया हूँ, ठीक है। 8 से 10 सेंटीमीटर तक रहता है। अच्छा, वेजाइना में कौन कौन सा बैक्टीरिया रहता है बोला हूँ मैं, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिल्स। लैक्टोबैसिलस और क्या रहता है, एसिडोफिल्स। लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिल्स जो बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गेनिक एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है, जिससे माध्यम क्या हो जाता है, अम्लीय, ठीक है। माध्यम क्या हो जाता है, अम्लीय, जिसके कारण कोई भी जो संक्रमण करने वाला बैक्टीरिया है या वायरस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और इसको न्यूट्रल करने का काम कौन करता है, आपका सीमेन। क्लियर है कि नहीं, कौन न्यूट्रल करने का काम करता है, सीमेन। अच्छा, याद रखना, वेजाइना में कोई भी ग्रंथि पाया नहीं जाता है, बोला हूँ मैं। सर्विक्स और वेजाइना, या ऐसा भी बोल सकते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स के आगे का पार्ट क्या कहलाएगा, सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को एक साथ मिला करके सर्वाइकल कैनाल प्लस क्या बोला हूँ, वेजाइना, दोनों को एक साथ मिला करके किसका निर्माण करते हैं ये लोग, बर्थ कैनाल का। किसका निर्माण करते हैं, बर्थ कैनाल का, ठीक है। किसका निर्माण कर देते हैं, बर्थ कैनाल का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं जी, आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट देखो, ठीक। तो हम लोग जो डायग्राम देखे थे उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक। देखो तो एक मिनट, ये देखो मैं सब चीज़ पढ़ा डाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो ये क्या है, ओवरी, ओवरी यूट्रस से ध्यान देना, किससे जुड़ा है, ओवेरियन लिगामेंट, और एक जुड़ा है किससे, सस्पेंसरी लिगामेंट से। किससे जुड़ा है, सस्पेंसरी लिगामेंट से। ये क्या है आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट का कितना पार्ट, 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट इन्फंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला, और तीसरा क्या होता है, इस्थमस। यहाँ बहुत सारा क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है कि नहीं। जैसे ही यहाँ से ओवर रिलीज होता है वो आगे बढ़ता है, इधर से कौन आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। कहाँ पास इन दोनों का मिलन होता है बोला हूँ मैं, एम्पुला इस्थमस जंक्शन में। कहाँ होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन में। आगे बढ़े तो ये पार्ट क्या हो गया, यूट्रस। यूट्रस का कितना पार्ट, 3 पार्ट, फंडस, बॉडी, ठीक है ना, फंडस हो गया और बॉडी हो गया। एक मिनट रुको ना, इसको हटाने दो। फंडस हो गया, बॉडी हो गया, और आगे बढ़े तो कौन सा आ गया आपका, सर्विक्स। क्लियर है ना। उसके बाद सर्विक्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर पाया जाता है। सर्विक्स के आगे का भाग सर्वाइकल कैनाल, और आगे जाए तो क्या आ गया, वेजाइना। क्या आ गया, वेजाइना। वेजाइना में ना ऐसा छोटा छोटा ऐसा अंतर्वलन पाया जाता है, इसको बोलते हैं र्यूघी। क्या बोलते हैं, र्यूघी, वेजाइनल र्यूघी। क्लियर है ना। ये जो रहता है ध्यान से समझना ना। और यहीं पास कौन सा बैक्टीरिया रहता है बोला हूँ, एसिडोफिलस और लैक्टोबैसिलस, जो यहाँ पास किसका निर्माण करता है, आपका ऑर्गेनिक एसिड का, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी संक्रमण ना हो पाए। अच्छा, वेजाइना के आगे ध्यान से समझना, वेजाइना के आगे एक झिल्ली पाया जाता है जिसका नाम है हैमन झिल्ली। कौन सा झिल्ली, हैमन झिल्ली, जो कि परफोरेटेड होता है, अर्थात छिद्रित होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्लीडिंग यहीं से होता है, ठीक है। इसको वर्जिनिटी का पहले सूचक माना जाता था, यानी कि जिसमें हैमन मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो वर्जिन है, ठीक है, उसका लैंगिक समागम नहीं हुआ है।
लेकिन अभी के डेट में ये बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जो हेमन झिल्ली है वो घुड़सवारी करने के दौरान या खेल खेलने के दौरान क्या हो सकता है, फट सकता है, ठीक है, इसको वर्जिनिटी के सिंबल माना नहीं जाता। क्लियर है, तो ये हेमन मेम्ब्रेन के बारे में याद रखना, यौन शिक्षा के अंतर्गत इसको बताया जाता है। क्लियर है कि यह वर्जिनिटी का सूचक नहीं है। क्लियर है, यदि किसी में हेमन मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उसका कभी कॉपुलेशन हुआ है या सेक्स हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, हम लोग इसके लेयर के बारे में भी पढ़े थे। कितना लेयर होता है? 3 लेयर। एक होता है क्या आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। क्लियर है, तो ये पूरा डायग्राम कंप्लीट है। ओवरी का स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ लिए थे। कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट, कॉर्टेक्स और मेडुला, दोनों के एक साथ क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। जर्मिनल एपिथेलियम, सबसे बाहर में क्या रहता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर है, तो ये हो गया पार्ट। यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लास्ट क्या बचा था? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या बचा है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है ना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ऐसा जनन अंग जो कि बाहर से हमको दिखाई देता है, ठीक है, जो बाहर से हमको क्या होता है? दिखाई देता है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्वा। क्लियर है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? सबसे पहला आता है मॉन्स प्यूबिस। क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस। दूसरा होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। उसके बाद क्या है? क्लाइटोरिस। क्या है? क्लाइटोरिस। इन सभी को एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं? वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, एक फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, ध्यान देना, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, अच्छा, इसी में ही यूरेथ्रल ओपनिंग को भी शामिल कर देते हैं ना, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। और किसको शामिल करेंगे? वेजाइनल ओपनिंग। किसको? वेजाइनल ओपनिंग। क्लियर है। असल में होता क्या है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, ठीक है ना, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बाहर, ठीक है ना, यानी सॉरी नीचे में, पेल्विक कैविटी में, ठीक है, पेल्विक कैविटी में एक मांसल संरचना होता है। इस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। मांसल रहता है, वसी ऊतक का बना रहता है, और इसी भाग में क्या होता है? आपका प्यूबिक हेयर का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है ना, प्यूबिक हेयर इसी में पाए जाते हैं। तो इस भाग को बोलते हैं क्या? आपका मॉन्स प्यूबिस। सबसे पहला पार्ट हो गया क्या? आपका मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मांसल भाग होता है, ठीक है, वसी ऊतक का बना हुआ भाग होता है। दूसरा पार्ट होता है आपका लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो रहता है, ध्यान से समझना, लिब लाइक स्ट्रक्चर होता है, होस्ट के समान, होंठ के समान स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है, मांसल संरचना होता है जो कि अपेक्षाकृत अधिक क्या होता है? फूला हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के अंदर ही क्या होता है? आपका लेबिया माइनोरा। क्या होता है? लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा आगे की ओर बढ़ करके, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? लेबिया माइनोरा आगे की ओर बढ़ते हैं और उसी क्या बोलते हैं? बोलो हमें, क्लाइटोरिस, जो कि किसके समजात होता है? पेनिस के। अच्छा, ये एक यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और उसके जस्ट नीचे में, यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब ये कौन सा मार्ग है? मूत्र मार्ग। और ये वेजाइनल ओपनिंग जो कि नीचे रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जनन मार्ग। क्या बोलते हैं? जनन मार्ग। क्लियर है। दोनों के बीच का ये जो खाली स्थान है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। क्लियर है। अच्छा, एनस को ऐसे अलग से बता दिए गए। क्लियर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एनस का। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर किसका? एक्सटर्नल जेनिटिलिया का। किसका? एक्सटर्नल जेनिटिलिया का। क्लियर है। कौन कौन सा पार्ट है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, और लास्ट है क्या? आपका वेजाइनल ओपनिंग। क्लियर है। यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ कुछ ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये जो आपका वेजाइनल ओपनिंग रहता है ना, वेजाइनल ओपनिंग में आपका क्या पाया जाता है? हेमन मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है? हेमन मेम्ब्रेन, जो कि क्या होता है? परफोरेटेड होता है, छिद्रित होता है, ताकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लड है वो यहाँ से बाहर निकल सके। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मूत्र मार्ग अलग है, जनन मार्ग अलग है, लेकिन नर जनन तंत्र में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही था। क्लियर है। यहाँ तक समझ आया। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आप कुछ कुछ ग्लैंड के बारे में, ठीक है ना, मादा जनन तंत्र संबंधित ग्रंथियाँ। कौन कौन सी ग्रंथियाँ रहती है? सबसे पहला जो ग्रंथि है, ठीक है, जिसका नाम है क्या? आपका बर्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है? बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड जो रहता है कॉपर ग्लैंड के जैसे ही रहता है, ठीक है, चिकना क्षारीय द्रव स्रावित करता है। चिकना और कैसा द्रव है? ये क्षारीय। याद रखना, अम्लीय नहीं है। कैसा है? क्षारीय द्रव। क्षारीय द्रव क्या करता है? स्रावित करता है। कौन सा ग्रंथि?
बर्थोलिन ग्रंथि। कौन सा? बर्थोलिन ग्रंथि। क्लियर है? किसके समजात है ये? कॉपर ग्लैंड के। नर में जो कॉपर ग्लैंड पाया जाता है ना, उसके समजात होता है। कॉपर ग्लैंड के क्या होता है? ये समजात होता है। दूसरा ग्रंथि देखो, दूसरा ग्रंथि है पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड एक जोड़ी पाया जाता है। ये भी देखो, ये भी एक जोड़ी है ना, ये भी एक जोड़ी पाया जाता है। और ये ग्लैंड भी क्या पाया जाता है? एक जोड़ी। ठीक है, ये ग्लैंड भी क्या पाया जाता है आपका? एक जोड़ी पाया जाता है। और जस्ट बर्थोलिन ग्लैंड के पीछे होता है, बर्थोलिन ग्रंथि के पीछे, बर्थोलिन ग्रंथि के पीछे पीछे उपस्थित होता है। और तीसरा आपका ग्रंथि है, चौथा रेक्टल ग्लैंड। तीसरा है ना, कौन सा ग्रंथि? रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड जो रहता है मलाशय के दोनों तरफ रहता है, एनस के दोनों तरफ, एनस के दोनों तरफ उपस्थित होता है और विशिष्ट गंध उत्पन्न करता है। विशिष्ट गंध उत्पन्न करता है। क्लियर है? तो कितना ग्रंथि होता है? 3 ग्रंथि। लेकिन हाँ, ये जितना भी ग्रंथि है सभी के सभी किसमें है? जोड़े में है भाई, इसमें है जोड़े में। लेकिन 3 दूनी 6, हर एक ग्रंथि कितना संख्या में? 2-2 के। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक पार्ट हुआ है जो कि कौन से रीजन का है? पेल्विक रीजन का। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग थोरेसिक रीजन में उपस्थित जो आपका मेमरी ग्लैंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और शुरुआत करेंगे किसके बारे में? आप लोग गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन कैसे होता है, कि नर में किस तरीके से स्पर्म का निर्माण होता है और मादा में किस तरीके से ओवा का निर्माण होता है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में।